बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करेगा कब। लेकिन हम करते क्या हैं? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। इसीलिए मातेश्वरी जी कहा करती थीं, अब नहीं तो कब नहीं। मातेश्वरी के जीवन पर आधारित सीनियर राजयोगियों के अनुभव। नमस्कार मित्रों, किसी भी विशाल इमारत या फिर मंदिर को जब हम देखते हैं तो उसकी विशालता का बखान करते हैं कि वाह कितना सुंदर मंदिर है या फिर कितना विशाल और भव्य इमारत है। लेकिन उनकी इस विशालता के पीछे, इस भव्यता के पीछे नींव के पत्थर होते हैं, नींव की ईंटें होती हैं जो उसे ये बुलंदी प्रदान करती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी आज 140 देशों में फैला हुआ है। 5 ही महाद्वीपों से अनेक भाई बहनें जो अलग अलग जाति, भाषा, धर्म और वर्ग के हैं, इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं। इस मुकाम तक इस विश्वविद्यालय को पहुंचाने में जिन नींव की ईंटों ने अहम भूमिका अदा की है, उनमें से एक हैं इस विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और सेवा से परिपूर्ण था, जिन्हें इस विद्यालय के भाई बहनें बहुत प्यार से मम्मा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मातृवत सभी को बहुत प्यार दिया, उनके जीवन को बनाया, श्रृंगारा और संवारा। मातेश्वरी जी का जीवन आदर्श था। वो करुणा की मूर्ति थीं। सभी को प्यार से आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया करती थीं। इस विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनें उन्हें बहुत प्यार से मम्मा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ के समान सभी की आध्यात्मिक पालना की। उन्हें ज्ञान मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाना है, कैसे परमात्मा से योग युक्त होना है, कैसे अपने जीवन को बनाना है, संवारना है, ये सारी बातें मम्मा बहुत प्यार से सभी को सिखाया करती थीं। इसीलिए सभी उन्हें बहुत दिल से याद करते हैं और एक आदर्श के रूप में उनकी सभी बातों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं। 17 वर्ष की बाल्यावस्था में ही वो इस विद्यालय में आ गई थीं और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया था। एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति थी वो, जिन्हें देख करके ही आध्यात्म पथ पर चलने की इच्छा जागृत हो जाती थी। एक ऐसी विभूति जिन्हें देख करके ही विश्व कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन लगा देने की इच्छा स्वतः जागृत हो जाया करती थी। ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के जीवन दर्शन को लेकर हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अब नहीं तो कब नहीं, इस श्रृंखला को लेकर आपके सम्मुख आ रहे हैं, जिसमें इस विद्यालय से जुड़े हुए राजयोगी भाई बहनें, जिन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा है या उनके बारे में पढ़ा है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाया है, उनके सुंदर अनुभव हम सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि उन सुंदर बातों को हम भी अपने जीवन में आत्मसात करें, अंगीकार करें। शुरुआत कर रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी के अनुभव से, जो मम्मा से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और उनके गुणों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। आदरणीय जयंती दीदी यूरोप और मिडिल ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज के जो केंद्र हैं, उनकी निदेशिका है। आइए उनके अनुभवों का रसपान करते हैं। ओम शांति। 1957 में जब मैं 8 साल की थी तो मम्मा उस समय दिल्ली रजूरी गार्डन में आए हुए थे। तुम्हारी माता जी राजयोग का अभ्यास करती थी, वो तो रोज़ सवेरे क्लास में जाया करती थी, परंतु एक दिन उन्होंने छुट्टी ली कि हमारा सारा परिवार, पिताजी, हम और भी संबंधी, हम लोग पापा मम्मा से मिलने के लिए जाएं। तो बड़े प्यार से उन्होंने हाँ कहा था। तो मम्मा की जो उस समय मुलाकात रही, एक बहुत ही अनोखा प्यार का अनुभव मिला, क्योंकि 8 साल की उम्र में तो कोई ज़्यादा ज्ञान समझने की तो बात नहीं थी,
परंतु मम्मा ने जिस तरह से हमको रिसीव किया, जिस तरह से कुछ मीठी ज्ञान की बातें सुनाई, कुछ सौगात दी, तो ये सब जिस तरह से मम्मा का व्यवहार था, सचमुच एक माँ की तरह एक अनोखा प्यार मिला। फिर उसके बाद में हम विदेश गए। फिर वहाँ पर तो माता जी खुद तो रोज़ अपना मेडिटेशन और स्टडी स्पिरिचुअलिटी का करती रही, और मैं उस समय जब छोटी थी और भाई मेरे से भी छोटा था, तो हम लोगों को साथ में कुछ मिनटों के लिए योग कराती थी और फिर कुछ ज्ञान की बातें सुनाती थी। फिर जब तक हम 12 साल के बने, मैं 12 साल की बनी, तब तक तो फिर वो भी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मेडिटेशन भी छूट गया था। तो जब मैं 14 साल की थी और उस समय हम फिर भारत लौटे थे, तो मम्मा उस समय बॉम्बे में थी और तबीयत मैंने सुना था कि ठीक नहीं थी, परंतु तो भी मम्मा ने स्वीकार किया मुझे और मेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। तो जब हम मम्मा के पास पहुँचे, चेहरा तो ऐसे मम्मा का चमक रहा था जैसे कि एक चंद्रमा हो, बिल्कुल लाइट नज़र आ रही थी। तो ऐसे नहीं लगता था कि मम्मा की तबीयत कोई ठीक नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि मम्मा को मॉर्फिन दे रहे हैं, तो उससे ही सिद्ध होता कि मम्मा को बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। परंतु मम्मा इतना प्यार से बैठी, न कुछ हमको फीलिंग आई कि मम्मा कोई बीमार है या हमको कम टाइम दे रही है क्योंकि मम्मा को अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से प्रश्नोत्तर चलते रहे। मम्मा से इस तरह से मुलाकात रही। और फिर माताजी ने मम्मा से कहा कि मम्मा आप इन्हों को बोलो कि ये मेडिटेशन करे, योग करे, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मम्मा ने मुझे देखा, माताजी को देखा, फिर मुझे देख करके फिर माताजी को कहे तुम नहीं सोचो ज़्यादा, अपने समय अनुसार ये खुद ही कहेंगे कि मुझे मेडिटेशन करना है। तो मम्मा ने जैसे कि मुझे बहुत लाइट कर दिया और माताजी भी संतुष्ट हो गई। हाँ, मम्मा ने कहा है, ठीक है, अब मम्मा जानती है। तो आजकल के बच्चों के लिए भी मैं पेरेंट्स को यही कहेंगी कि उनको खूब प्यार दियो, उनको हर प्रकार से खुश रखो, परंतु आप उनको कोई बात का मेडिटेशन के लिए फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जैसे मम्मा ने कहा अपने समय अनुसार हर आत्मा को वो जागृति होती और प्रेरणा आती कि हाँ अभी हमको कुछ सीखना चाहिए। और फिर एक और बारी मम्मा को हम लोग मिले थे और उस समय हमारी माताजी ने मम्मा से एक प्रश्न पूछा और कहा मम्मा मैं आपके समान कैसे बनेंगी। तो मम्मा ने कहा कि किस बात में। तो माताजी ने कहा कि मम्मा आप जैसे मीठी हो मुझे ऐसे बनना है। तो मैं देखती थी कि मम्मा का उत्तर क्या होता, और मम्मा ने उस समय उत्तर ये दिया, परंतु तुम हो ही मीठी, बस तुम यही याद रखो कि मैं हूँ ही मीठी। तो मम्मा ने किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए या किसी को राइट राह दिखाने के लिए इतनी सुंदर बात बताई। क्योंकि क्या होता कि हम अपने आप को खुद को भूल जाते और फिर हद की बातों में आ जाते। अपना शरीर की बात, पोजीशन है, लौकिक हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब बातें जो हमें घेराव कर लेती है, आत्म स्मृति हम भूल जाते। तो जब मम्मा ने उसको कहा तुम बस यही याद रखो कि मैं हूँ ही मीठी, तो सचमुच उसने कुछ जादू का काम कर लिया। और उसने, माताजी ने भी उस बात का अभ्यास अवश्य किया होगा, परंतु उसको कई बार ये बात याद आती रही माताजी की कि हाँ मम्मा की, कि मुझे बस वही याद रखना है कि वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। और ये तो जो मम्मा के साथ पर्सनल लेन देन हुई, परंतु आजकल हम लोग कब कब मम्मा की मुरली पढ़ते हैं, या उस दिन भी रिसेंटली मम्मा का कुछ हम लोगों ने संदेश सुना, तो वो मैं थोड़ा दोहराने चाहती हूँ।
मम्मा से प्रश्न पूछा गया कि सफलता का आधार क्या है, तो मम्मा ने उत्तर दिया, सफलता का आधार है सहन शक्ति और समाने की शक्ति। और आप सोचो कि आजकल इस ज़माने में, इस संसार की हालत में, बिल्कुल जो मम्मा के महावाक्य है, मुझे लगता है कि आज हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी ने ये वैल्यूबल बात है। क्योंकि सहन शक्ति से तो हम बहुत दूर चले गए हैं। छोटी सी बात नीचे ऊपर होती तो भी हम उसमें कंप्लेन करते हैं और उसमें रिएक्ट करते हैं, परंतु पहले तो खुद अंदर के अंदर इतनी शांति हो, इतनी संतुष्टता हो, जो हम छोटी मोटी बातें तो क्या, बड़ी बातों को भी हम सहन कर लेवें। उसमें रिएक्शन करने से वो और बात बढ़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, चाहे वो संबंध की बात हो, चाहे वो सिचुएशन की बात हो। परंतु हम थोड़ा सहन करना सीख जाते हैं, अपने अंदर में इतनी शांति को भरपूर रखते हैं, योग के द्वारा अपने को संतुष्ट रखते हैं, तो हाँ, सहन शक्ति एक नेचुरल स्वाभाविक रीति से भी आ सकती। ऐसे नहीं कि हम कोई अपने को बहुत कठिन तपस्या से सहन करना, मुझे मुश्किल लग रहा है, परंतु हमें सहन ज़रूर करना है, उस प्रकार को सहन शक्ति नहीं कहेंगे। परंतु नेचुरली हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को भी हम सहन कर लेंगे और उसको पार कर लेंगे। तो यदि हम छोटी मोटी बात या बड़ी बातों में भी सहन करना सीखते हैं, तो उसे आप सोचो कि चाहे संबंध की सफलता, चाहे कार्य की सफलता, उसका कितना कनेक्शन रहता। और फिर दूसरी बात, समाने की शक्ति, उसमें भी मैं देखती हूँ कि मनुष्य का आजकल हर बात में रिएक्शन ज़बरदस्त चलता, परंतु रिएक्टिविटी कम हो जाए। क्योंकि एक्शन रिएक्शन और एक्शन रिएक्शन वो तो बढ़ता जाता है। मानो कि किसने मेरे लिए कुछ कहा, परंतु इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग मैं उस बात को संभालूं, मैं बुद्धि में भी उसका न ज़्यादा सोचूं, मुख से भी उसका वर्णन न करूं, तो वो बात फिनिश हो जाएंगी। और हाँ, मेरी खुद की स्वमान की जो स्थिति है, मैं उसमें सफल रहेंगी। परंतु मैंने कुछ बात सुनी, चिंतन चला, फिर मुख से भी कईयों को ये बताया, तो आप सोचो कि छोटी बात कितनी बढ़ जाती है, कितनी एनर्जी उसमें वेस्ट होती। तो मम्मा का, सरस्वती माता का विजडम कितना ऊंचा कि एक तो सहन शक्ति धारण करो, दूसरा समाने की शक्ति धारण करो। तो उसमें जो शक्ति हमारे अंदर जमा होती जाएंगी, उसे अवश्य सफलता मिलेंगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया जयंती दीदी, आपने मातेश्वरी जी के जीवन दर्शन को हम सबके सम्मुख रखा और वो कैसी थीं ये हम सब ने जाना। ऐसा लग रहा है कि हम भी उनके जैसा बने, उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि जितना हम महान आत्माओं के बारे में सुनते हैं, उतने ही महान भाव हमारे हृदय में भी जागृत होते हैं और हमारे अंदर भी वही महानता के बीज प्रस्फुटित होना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, इच्छा हो रही है कि और भी गहराई से हम मातेश्वरी जी के जीवन दर्शन को समझें, जानें। चलिए, इसके लिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ मुंबई की ओर। मुंबई सांता क्रूज सब जोन की प्रभारी आदरणीय मीरा दीदी जी के पास, जो कि शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं और लंबे समय से राजयोग का गहन अभ्यास कर रही हैं। आइए मुंबई की ओर चलते हैं। ओम शांति। विश्व विभूति, विश्व प्रिय, विश्व वंदनीय, श्वेत वेशधारी, श्वेत आत्मा, श्वेत तेज, श्वेत व्यक्तित्व, श्वेत कर्तव्य, शक्ति स्वरूपा, असाधारण सिद्धि स्वरूपा, जगदम्बा माँ सरस्वती, मीठी मम्मा से मिलना मेरे जीवन के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया एक शानदार अध्याय बन गया। डॉक्टर निर्मला दीदी ने हमें कहा
कि वाटरलू मैंशन में मुंबई में, साउथ मुंबई में मम्मा पधारे हुए हैं। तो मैं और मेरे लौकिक जो माताजी है, तो हम वहाँ पर गए और जब हमने मम्मा को देखा, मम्मा की दृष्टि ली, तो सचमुच हम अभिभूत हो गए। और मम्मा का व्यक्तित्व इतना अनुपम, अद्भुत, अनोखा और निराला हमें महसूस हुआ। मम्मा की वाणी मुख कमल से सुनी और लगा कि वीणा वादन हो रहा है। मम्मा के मुख से ज्ञान सितार बज रही है। वैसे तो लौकिक घर 3 घंटे से भी ज्यादा आना जाना वो दूर होता था, और फिर भी हम रोज जाते थे। जब तक मम्मा मुंबई में थे तो पूरा क्लासेस मम्मा के अटेंड किया हमने, और बहुत अच्छी रीति से, स्पष्ट रीति से ज्ञान की सारी गहराई की बातें मम्मा बेमिसाल होकर के सुनाते थे। एक बार क्लास में एक माता जी थी, वो बहुत ही कृष्ण की भक्त थी और बहुत ही कृष्ण को हमेशा स्मृति में रखती थी। मम्मा को इस बात का पता चला। मम्मा ने बहुत सुंदर रीति से कृष्ण की सारी जो महिमा है, कैसे वो सर्वगुण संपन्न है, ये सारी बातें सुनाई डिटेल में, और साथ साथ शिव परमपिता परमात्मा की भी सारी महिमा सुनाई। और उस जो वो बहन थी, उसकी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से वो बातें बैठ गई। वैसे ये बात है सारी 1963 की, आज से 57 वर्ष पहले की बात है। मेरी उम्र तब 15 साल की थी, 15 साल पूर्ण हुए थे, और मुझे बहुत अच्छी तरह से मन के अंदर ये अनुभव हुआ कि मुझे रोज क्लास में मम्मा के जाना है। तो बहुत सारा दिन घर में भी उत्कंठा रहती थी कि कैसे हम चातरक बन करके बस मम्मा का सुनते ही रहे, ऐसे संकल्प आते थे। एक बार मम्मा ने मुझे जब पर्सनली मिले तो कहा कि तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा कि मेरा नाम मीरा है। तो मम्मा ने कहा कि तुम कौन सी मीरा हो? तुम पीले पीतांबर वाले की मीरा हो या सूट बूट वाले की मीरा हो? तो मैंने कहा मम्मा, पीले पीतांबर वाले की मीरा। और मेरा जो ड्रामा के अंदर, ये विश्व एक ड्रामा है और उसमें मेरा पार्ट जो है वो पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी जरूर बनूंगी और समर्पित भी होगी। और उस समय जो भी वहां पर सारे खड़े थे, वो भी सभी बहुत ही मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे कि मम्मा ने ये क्या पूछा, और बहुत अच्छी तरह से सभी एंजॉय कर रहे थे। मैं खुद भी बहुत ही एंजॉय कर रही थी और देखा कि मम्मा ने ये जो बात मुझे कही, वो मेरे स्मृति पटल पर, मेरे मानस पटल पर बहुत अच्छी तरह से अविस्मरणीय और उसकी अमिट छाप पड़ गई। इतना ऐसा मम्मा का बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही सुंदर शक्ति स्वरूपा का ये व्यक्तित्व था। एक बार क्या हुआ कि मम्मा बहुत अच्छी तरह से मुरली की बातें क्लास में सुना रहे थे, और फिर हमको पता भी चला कि मम्मा जो है वो मुरली की बहुत मस्तानी थी, और मम्मा रेगुलर मुरली सुनती थी और बड़े प्रेम से बाबा की मुरली सुनते थे। और मम्मा जो है वो बहुत एक्यूरेट मुरली सुनते थे और बहुत पंक्चुअल भी थे। मम्मा ये मानती थी कि इसमें कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए और मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये हमारा पक्का नियम होना चाहिए और ये हम ब्राह्मण परिवार का नियम है। तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। तो मम्मा की ये जो बात थी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुरली हमें जीवन के अंदर कभी भी मिस नहीं करनी है, और आज तक मैंने कभी भी मुरली मिस नहीं किया है। और साथ साथ ये भी मम्मा की शिक्षा बहुत मैं हमेशा ध्यान पे रखती हूँ कि मम्मा जो है वो कहती थी कि कभी ऊंचे आवाज से बात नहीं करनी है। मम्मा स्वयं ही कितने शीतल थे, शीतलता की तो वो देवी थी, दिव्यता की तो मूर्त थी, और मम्मा जो है वो संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। ये हमें अनुभव हो रहा था। तो मैंने भी ये शिक्षा ग्रहण की कि कभी भी जीवन के अंदर ऊंचे आवाज से, जोर से आवाज से हमें
किसी के भी साथ बात नहीं करनी है। और मम्मा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मम्मा की ये शिक्षा मैंने ये ग्रहण की कि जब हम भोजन करते हैं तो उस समय एक कना दाना भी हमें छोड़ना नहीं है, बचाना नहीं है। मम्मा कहते थे कि एक एक दाना जो है वो मोहर है, तो इसीलिए इतना महत्व है, कभी भी हमें दाना छोड़ना नहीं है। तो मम्मा की शिक्षाएं सचमुच हमारे जीवन के अंदर बहुत 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 महत्वपूर्ण रही, क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारी जीवन के आरंभ में ही मम्मा के साथ हमारा मिलन हुआ। तो मैं स्वयं अपने को बहुत 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 पद्मा पदम भाग्यशाली भी समझती हूँ कि कैसे ड्रामा के अंदर, ये विश्व एक ड्रामा है और उसमें हमारा पार्ट इतना सुंदर, हमारा ये पार्ट रहा कि मम्मा के जो गुण हैं वो हमने अनुभव किया। और मम्मा जो इतनी शीतल थी वो सचमुच हमने अनुभव किया। और साथ साथ मम्मा की जो सारी बातें थी वो ग्रहण करना इतना अच्छा लगता था कि हम लौकिक परिवार में जाकर के और सभी को मम्मा की जो बातें हैं सारी वो हम सुनाते थे और सेवा करते थे। मम्मा की सेवा के लिए भी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब हमें सेवा करनी है तो पहले अपना स्वयं का जो जीवन है वो हमें बहुत आदर्शमय जीवन बनाना है। क्यों आदर्शमय जीवन बनाना है? वो इसीलिए बनाना है, मम्मा कहती थी कि हमारे जो भी सारी सेवाएं हम करते हैं वाणी के द्वारा या जिस भी रीति से, तो उसका औरों पर प्रभाव होना चाहिए और उनके भी जीवन के अंदर परिवर्तन हो। तो सचमुच मम्मा से एक एक इतने कीमती वैल्यूएबल ज्ञान रत्न सुनकर के हम जीवन में धारण करें, हम ये ग्रहण करें अपने जीवन में और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लाए, तो हमारा जीवन भी बहुत ही उच्च बन जाए। और यही तो मम्मा की शिक्षा थी और मम्मा की बहुत बहुत हमेशा ही कल्याण की भावना रही। इतनी ओजस्वी, परम योगी और इतनी तेजस्वी मम्मा थे कि उनका प्रभाव ये रहा। और हम अपना स्वयं का जीवन भी बहुत सफल अनुभव कर रही हूँ और बहुत ही धन्य अनुभव कर रही हूँ कि इतना सुंदर हमें मम्मा जो मिले और उसके कारण जो अनुभव हुआ और इतना हमारा भी सुंदर, इतना अनोखा और अनुपम हमारा भी जीवन बना, जो हम भी औरों का विश्व कल्याण करें। और मम्मा की तरह, जैसे मम्मा हमेशा सभी की बहुत वात्सल्य मूर्ति रही और बहुत ही हितकारी रही, तो ऐसे ही हम भी मम्मा के समान ही बहुत ही प्रेम स्वरूप रहे, हमेशा प्रेम स्वरूप हम बने और हमेशा ही औरों के हितकारी बनकर के हम सेवा करते ही रहे, सेवा करते ही रहे और अपना भाग्य हम बनाते ही रहे। यही शिक्षा हमने मम्मा से, मीठी मम्मा से प्राप्त किया। ओम शांति। एक माँ होती है जो हमें जन्म देती हैं और दूसरी वो माँ होती है जो आध्यात्मिक रूप से हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, जो हमारे जीवन में गुणों को सींचती हैं, जो हमें परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बताती हैं। ऐसी ही थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, जो करुणा से, वात्सल्य से, प्रेम से परिपूर्ण थीं और जिनका जीवन ही सभी को प्रेम देने के लिए ही बना हुआ था, ऐसा प्रतीत हुआ करता था। क्योंकि मातेश्वरी जी किसी के अवगुण देखा ही नहीं करती थीं। उनके अवगुणों को न देखते हुए उनके अंदर के गुणों को प्रोत्साहित किया करती थीं, जैसे कि एक माँ किया करती हैं। और सभी को आप कहकर संबोधित करती थीं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। इसीलिए सभी बहुत प्यार से उनके नज़दीक आया करते थे, उनकी बातों को सुना करते थे और अपने जीवन में लाने का प्रयास किया करते थे। ऐसे ही मम्मा के बहुत करीब रहे हुए आदरणीय निर्वैर भाई जी के पास अब मैं आपको लिए चलता हूँ, जिन्होंने मातेश्वरी जी के साथ बहुत लंबा समय बिताया है और उन्हें बहुत करीब से देखा है, उनके जीवन को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को भी। आप इस विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं, वरिष्ठ राजयोगी हैं और खुद ही बहुत सारे सुंदर अनुभवों की खान हैं। तो आइए चलते हैं आदरणीय निर्वैर भाई जी के पास।
परम पिता शिव परमात्मा की अति प्रिय संतान हो। विश्वव्यापी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई सभी को अव्यक्त बाप दादा की तरफ से और अपनी प्यारी प्यारी अव्यक्त मातेश्वरी सरस्वती की तरफ से भी बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। हर वर्ष जून मास विशेष मातेश्वरी जी की याद दिलाता है। उन दिनों में 1964 की बात है, उन दिनों में क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु पोप पॉल दी सिक्स्थ वो भारत आ रहे थे और भारत में बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम था। बाबा ने जब वो सुना तो बाबा ने मातेश्वरी जी को इशारा दिया कि आपकी तरफ से पोप पॉल को एक टेलीग्राम जानी चाहिए। और उस टेलीग्राम का सार यही था कि भारत में आपका स्वागत है। भारत भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है और आप परमात्मा की अवतरण भूमि में आ रहे हैं तो अवतरण भूमि में आपको जरूर परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। एक फुल पेज का एक टेलीग्राम पोप पॉल दी सिक्स्थ को वेटिकन में भेजा गया और आपको ये सुनकर हर्ष होगा कि वो टेलीग्राम की रिजल्ट क्या मिली। जब वो आए बॉम्बे में तो उनसे मिलने के लिए प्रकाशमणि दादी, शीलेंद्रा दादी, रतनमणि दादी, रमेश भाई, उषा बहन, इन सब को विशेष टाइम दिया पोप पॉल दी सिक्स्थ ने और उनसे मिलना हुआ और उनको यज्ञ की तरफ से, बाबा की तरफ से रियल गीता की एक पुस्तक और जो हमारे चार्ट्स हैं त्रिमूर्ति, गोला और कल्पवृक्ष, ये उनको भेंट किए गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से यादगार मेडेलियन दिए थे। और फिर उनकी सभा में भी हम लोगों को आमंत्रित किया गया था तो हम वहाँ गए थे और उनकी जो जिसको मास कहते हैं प्रार्थना सभा, उसमें हम लोग शामिल हुए थे। तो मातेश्वरी जी की तरफ से ऐसा टेलीग्राम उनको गया जो तब से लेकर के वेटिकन के साथ ब्रह्मा कुमारी इसका एक प्रकार से कनेक्शन जुट गया। और ऐसा सुनने में आता कि जो सौगात उस समय पोप पॉल दी सिक्स्थ को दी गई थी वो लिटरेचर उनके लाइब्रेरी में रखा गया है। मातेश्वरी जी उसके बाद जब उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो पूरी हुई और फिर वो वापस मधुबन में पांडव भवन में आ गईं।
अपनी शुभकामनाएं विजिटर्स बुक में भी लिखी थी और उसको बहुत एप्रिशिएट किया था, जिसके लिए खास हमारे रमेश भाई, उषा बहन, दादी निर्मल शांता, शीलेंद्रा, उन सब को बहुत बहुत बधाइयाँ दी थी। मम्मा के साथ कार में एक बार रमेश भाई के साथ हम कोलाबा सेंटर से उनके निवास स्थान पर जा रहे थे और रास्ते में चौपाटी एरिया आता है बॉम्बे का, वहाँ क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ एक एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें रोजर ड्रिंक जो है उसकी बोतल भरती थी और ग्लास में खाली होती थी, फिर लाइट बंद होती थी। ये नियॉन साइन था। तो वो देख करके मैं और रमेश भाई आपस में उसके बारे में सोच रहे थे कि हम इस तरह से कोई अपना प्रदर्शनी का चित्र बनाएंगे। तो मम्मा से पूछा, मम्मा आपने देखा वो क्या कितना सुंदर ढंग से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई थी। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय मम्मा इस संसार में होती है, सबको दृष्टि देती है और सबके प्रति जो उस समय वाणी चलानी है वो वाणी सुनाती। नहीं तो मम्मा यहाँ नहीं होती, मम्मा तो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में होती। हम दोनों ये सुन करके चकित हो गए कि हम लोग तो इतना पुरुषार्थ कभी करते ही नहीं है जितना मम्मा ये इस तरह का पुरुषार्थ करती। क्योंकि मम्मा ने कहा, मम्मा के लिए ये दुनिया जैसे क्या कहें, इस दुनिया से मम्मा न्यारी है। और फिर तो आप सब जानते हैं, मम्मा वापस मधुबन आई और गर्मी के दिनों में यही दिन थे, जून का महीना था। उन दिनों में बाबा के झोंपड़ी जहाँ है उस गार्डन में अंगूर लगते थे, मोटे मोटे अंगूर होते थे। मम्मा का अपना निजी पुरुषार्थ देश से न्यारे होकर के अव्यक्त स्वरूप में रहने का बहुत समय का पुरुषार्थ था। शरीर की तकलीफ को देखते हुए, जानते हुए भी, पर उससे उपराम रहती थी। और फिर जून सुबह के टाइम मम्मा ने सब मधुबन में आए हुए भाई बहनों को अंगूर दिए और उसके बाद शाम को शरीर छोड़ दिया। उस समय मैं बॉम्बे में था, प्रकाशमणि दादी के साथ फिर उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचा। ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि मम्मा इतना जल्दी हमें छोड़ करके, अपनी देह त्याग करके और अव्यक्त वतन में चली जाएगी। मम्मा के पार्थिव शरीर को देखते हुए मेरे दिल में भावनाओं का जैसे एक समुंदर छलक उठा था।
नैनों से मोटे मोटे आंसू आ रहे थे, लेकिन भावी टाले ना टले, कुछ कर भी तो नहीं सकते। और साकार बाबा अपने शक्तिशाली स्वरूप में और बड़ी माँ के रूप में आने वाले सभी दादियों को, भाइयों को बड़े प्यार से शक्तिशाली दृष्टि दे करके उनके सब संकल्पों को स्टॉप कर देते थे। मुरली के अंदर इन दिनों में आपने मम्मा के बारे बाबा ने जो कहा वो पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मम्मा की पर्सनैलिटी जैसी कोई और पर्सनैलिटी देखने में नहीं आती। और जैसा उनको नाम दिया गया मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती, वो प्रैक्टिकल में मम्मा को उस स्वरूप में देखा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त की। माँ का सच्चा प्यार क्या होता है, रूहानियत क्या होती है, याद की यात्रा में कितना गहराई में जा सकते हैं। और फिर जब उनको प्रवचन करना होता था तो उस प्रवचन के अंदर कितनी ऊर्जा थी, वो सब बातें मेरे सामने आ रही हैं। मातेश्वरी सरस्वती फिर कल्प के बाद ही हमें मिलेगी, जैसे शिव बाबा कल्प के बाद आकर के मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा उनके निमित्त माध्यम बनते हैं। इसी तरह से इस यज्ञ की पहली अध्यक्षा मातेश्वरी सरस्वती, उनके जैसा और कोई मैंने देखा नहीं है। हाँ, उनके समीप तक बड़ी दादियों को देखा, वेरी नियर टू हर, बट मम्मा वाज मम्मा, माँ थी। माँ और बच्चों में थोड़ा अंतर रहा। तो हम उनको उनकी पुण्यतिथि पर दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही शुभ इच्छा रखते हैं कि सारा ईश्वरी परिवार, सभी भाई बहनें जिन्होंने उनको देखा या जिन्होंने नहीं भी देखा, सभी को उनकी अव्यक्त रूप से पालना मिलती रहे। मातेश्वरी जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनने के लिए हमें हमेशा मातेश्वरी जी प्रेरणा देती रहेंगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका, मातेश्वरी जी के जीवन को हम सबके सम्मुख रखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भी उस काल में पहुंच गए हैं और उन्हें रूबरू देख रहे हैं। उनके जीवन चरित्र को हम भी ऐसा ही अनुभव और महसूस कर रहे थे और लग रहा था कि काश हम भी उस दौर में होते तो कितना आनंद आता और हमें भी उन्हें देखने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता। लेकिन अनुभव की आंखों से हम भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये पा रहे हैं कि ऐसा जीवन यदि हमारा भी हो तो सचमुच कितना सुखद हो। मित्रों, चलिए अब चलते हैं हैदराबाद की ओर, जहां आदरणीय कुलदीप दीदी जी हैं। आप हैदराबाद सब जोन की प्रभारी हैं। हैदराबाद में स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की आप डायरेक्टर हैं और स्पोर्ट्स विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं।
आदरणीय दीदी के पास भी मातेश्वरी जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत ही सुंदर अनुभव हैं। आइए चलते हैं हैदराबाद। ओम शांति। हमें इस ज्ञान मार्ग में 1957 से इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। शुरू में जब हम इस ज्ञान मार्ग में चले तो दिल्ली में हमारे पिताश्री और मातेश्वरी जी हर 15 दिन में उनका आगमन होता था। हम बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन मम्मा बाबा की छवि हमारे मन पर अमिट छाप लगा कर गई। 1963 में प्रथम बार हम मातेश्वरी जी और पिताश्री जी से माउंट आबू में मिले, पांडव भवन में, और उस समय मेरी आयु 8 वर्ष की थी। तो हम जब बाबा और मातेश्वरी जी के संपर्क में आए, उनसे मुझे बहुत अधिक मात्र वात्सल्य की अनुभूति हुई। मातेश्वरी जी के प्यार में सब बच्चे ऐसे खो जाते थे, उन्हें इस शरीर की सुध-बुध नहीं रहती थी। और मातेश्वरी जी के अंदर बहुत सरलता, मधुरता, शांति का अनुभव मैंने बचपन में किया। उनके चलने में भी रॉयल्टी थी, बोल भी बहुत थोड़ा और बहुत शांत चित्त होकर के मधुर भाषी थी। जैसे सरस्वती की वीणा का गायन है, ऐसे मातेश्वरी जी के मुख से सदैव ज्ञान के मोती ही बरसते थे। हमेशा वो अपनी निर्मल वाणी से अनेक आत्माओं का मन मोहित कर लेती थी। कोई भी कैसा भी व्यक्ति उनके सामने आए, चाहे वो विद्रोह की भावना से ही क्यों ना आए, लेकिन उनके अंदर इतना शांति और धैर्यता थी कि जो विद्रोह करने वाले भी भूल जाते थे कि हम कहाँ आए, किसके पास आए, किसका विद्रोह करे, ये तो हमारी माँ है। तो माँ की ममता उनकी सूरत मूरत से झलकती थी, और वो इतना प्रेम से बात करती थी कि जो शत्रुता मनुष्य के मन में हो भी तो वो भूल जाता था। क्योंकि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाली आत्माएं भी आती थी, और वो लोग सोचते थे हम इनके मातेश्वरी जी, पिताश्री जी को जा कर के डिस्टर्ब करें, विघ्न डालें। लेकिन दोनों में इतना प्यार था कि वो बच्चे बच्चे कह कर के बात करते थे, तो सामने वाला भी भूल जाता था कि मैं कौन हूँ, बच्चा बन जाते थे। तो इस तरह से उनका मनोपरिवर्तन कर देते थे अपनी शक्तिशाली वृत्ति से। मातेश्वरी जी अनेक आत्माओं की वृत्तियों को बदलने का उनके अंदर साहस था और ऐसी शक्ति थी, और बहुत साहसी भी थी। हर परिस्थिति को हंसते हुए सामना कर लेते थे, सहन कर लेते थे। लेकिन उनका सहन करना भी सहन करने जैसा नहीं लगता था कि वो सहन कर रहे, लेकिन जैसे कोई खेल देखता है, ऐसे साक्षी दृष्टा थे। और उनके अंदर सभी के प्रति समभावना थी। ऐसा नहीं कि ये फलाने धर्म का है, फलानी भाषा का है, फलानी जाति का है, लेकिन नहीं, हर एक को आत्मिक भाव से देखना और उनके गुणों पर ही उनकी दृष्टि जाती थी। मातेश्वरी जी हमेशा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करते थे। कभी भी अगर उनको कोई पुष्प भी ऑफर करते थे, हार माला आदि, तो वो स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे हमें स्वयं ऐसे गुणवान
खुशबूदार फूल बनकर परमात्मा पर अर्पित होना है। ये फूलों से हमें क्या लेना है? तो जैसे फूलों में भी हम खुशबू और गुणों का अनुभव करते, ऐसे हर व्यक्ति में मम्मा जो है वो उनके गुण देखती थी, उनकी विशेषताओं पर उनका ध्यान खिंचवाती थी, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वयं ही भूल कर मिटाने का प्रयत्न करता था कि जैसी दृष्टि से मम्मा मुझे देखती है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। ये मास विशेष मातेश्वरी जी का स्मृति मास है, क्योंकि उन्होंने अपना ये पार्थिव शरीर 24 जून को छोड़ा। तो ये जून मास में हम सब तपस्या करते हैं और यही कोशिश करते कि हम भी उनके समान संपन्न और संपूर्ण बने। तो मुझ आत्मा में उन्होंने इतनी शक्ति भरी कि मुझे बचपन से ये लक्ष्य था मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। तो जब हम माउंट आबू में गए थे, दोनों मम्मा बाबा की गोद में जाकर मैंने यह संकल्प किया, मुझे ऐसा आदर्श जीवन बनाना है जैसे मम्मा कुमारी है, आदर्श ब्रह्मा कुमारी है। तो मैं भी उनसे ये प्रेरणा ली बचपन से ही कि मुझे भी ऐसा आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मेरे जीवन पर मम्मा की ये बहुत अमिट छाप लगी और उनको देखते देखते हमने भी अपना जीवन परमात्मा पर बलिहार करके अनेक आत्माओं का कल्याण करने की भावना से ये विशेष अपना जीवन को समर्पित किया। और हम बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं कि मातेश्वरी जी ने लाखों करोड़ों आत्माओं का जीवन अपने जीवन के परिवर्तन से लोगों के आगे हमें भी आदर्श बनाया। तो हम ऐसी अपनी मीठी प्यारी मातेश्वरी जी को कोटि कोटि शत शत प्रणाम करते हैं कि उनके जैसे हम सब बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ओम शांति। मित्रों, संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर इसे जोरदार हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो संसार में हर एक जी रहा है, जीव जंतु भी अपने लिए जी रहे हैं, अपने 2-4 बच्चों के लिए जी रहे हैं। हम भी यदि अपने लिए, अपने 2-4 बच्चों के लिए परिवार तक ही सीमित रहते हैं तो संसार शायद हमें याद नहीं करेगा। हम औरों के लिए जीना प्रारंभ करें, अपने जीवन में ऐसे गुणों को आत्मसात करें जो हम सारे संसार के लिए प्रेरक बन जाएं, आदर्श बन जाएं, जैसे कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी। हम उनके सुंदर अनुभव सुन रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को औरों के लिए आदर्श बनाया, कैसे अपने जीवन के माध्यम से सभी को प्रेरित किया, कर्म करके दिखलाया। कहने वाले बहुत होते हैं, प्रवचन देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को अपने जीवन में लाकर दूसरों को सिखाने वाले बहुत कम होते हैं। मातेश्वरी जी ने अपने जीवन के माध्यम से औरों को सिखाया। हमने आज जो भी सुंदर अनुभव सुने, कुलदीप दीदी जी ने भी जो सुंदर अनुभव रखे, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। सचमुच ये जो प्रसंग हम सुन रहे हैं, ये प्रसंग हमारे जीवन में एक ऐसे अनमोल उपहार बन रहे हैं जिन्हें याद कर करके हम प्रेरित होते रहेंगे, उत्साहित होते रहेंगे। और साथ ही हम ये वायदा भी करते हैं कि हम इन बातों को अपने जीवन में अवश्य ही लाएंगे, शामिल करेंगे, क्योंकि इन्हीं से तो जीवन महान बनता है। मातेश्वरी जी का जीवन हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। अब नहीं तो कब नहीं, इसमें आज इतना ही। कल और सुंदर अनुभवों के साथ हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Awakening to a new way of living. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। इसीलिए मातेश्वरी जी कहा करती थीं, अब नहीं तो कब नहीं। देखिए हमारी विशेष श्रृंखला मातेश्वरी के जीवन पर आधारित सीनियर राजयोगियों के अनुभव। चौबीस से 30 जून तक रोजाना शाम 5 से 6 बजे अवेकनिंग टीवी, टाटा स्काई 1084, जियो टीवी 1060 पर। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहर
को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सीड्स ऑफ मोटिवेशन। कोई आपको दर्द दे, धोखा दे या झूठ बोले, आप न दुख लें न दुख दें। उनकी कमियों को न देख, सिर्फ उनके गुणों को देखें। 1936 अविभाजित भारत, सिंध, हैदराबाद। दादा लेखराज ने परमात्म आदेशानुसार ओम मंडली नाम से एक छोटे से संगठन की शुरुआत की, जहां ओम की ध्वनि और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। इस छोटे से संगठन में ओम राधे भी आती थी, जो कला, संगीत आदि बहुविधा की धनी थी। विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना सब कुछ समर्पण करने वाली राधे पहली कन्या थी। उनकी आयु उस समय केवल 16 वर्ष थी। तब दादा ने 8 कन्याओं की एक कार्यकारी समिति का निर्माण किया और राधे को इस समिति का प्रमुख नियुक्त किया। समिति का नेतृत्व उन्होंने बड़ी ही समझदारी और दूरदृष्टि के साथ किया। पूरे ओम मंडली की पालना वो एक मां की तरह करती, इसीलिए छोटे बड़े हर एक उनको मम्मा कहकर पुकारने लगे। सत्यता, निर्भयता और साहस से भरी वो एक शक्ति थी। अदालत में उनके तर्क संगत जवाबों के कारण महिलाओं की अधिकार के पक्ष में कई बदलाव हुए, जैसे कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आस्था या आराधना की स्वतंत्रता का अधिकार, स्त्री धन का अधिकार आदि। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर मम्मा ने सदा ही समय का सदुपयोग किया और अल्पायु में ही महातपस्विनी बनी। मम्मा सदा ही परमात्म प्रेम में समाई श्रेष्ठ राजयोगी थी। उनके सामने आने वाला हर कोई परमात्मा से सहज ही जुड़ जाता था। 1950 भारत आने के बाद पूरे संगठन की संभाल बड़े ही प्यार और धैर्य से की तथा पूरे देश में चक्कर लगाते हुए उन्होंने कई सेवा स्थानों की शुरुआत की। एक बल एक भरोसा के मंत्र को जीवन में आत्मसात करने वाली मम्मा का परमात्मा पर निश्चय अचल और अडोल था। उनके सानिध्य में हर एक का संशय सहज ही मिट जाता था। एक चैतन्य देवी की तरह मम्मा के बोल चाल और व्यवहार से केवल दिव्यता ही झलकती थी। मम्मा सहन शक्ति की मूरत थी। 24 जून 1965 मम्मा ने अपने अंतिम श्वास लेने के कुछ घंटों पहले तक भी अथक सेवा की। मधुबन में रह रहे हर बच्चे को उन्होंने उस दिन अपने हाथों से अंगूर खिलाए और शारीरिक कष्ट सहन करते हुए भी सदा मुस्कुराते रहने की मिसाल बनी। मम्मा ब्रह्मा कुमारी की प्रथम मुख्य प्रशासिका थीं। आज भी लाखों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां मम्मा के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वयं के परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन ला रहे हैं। सदा गुणों से हमें भरपूर करने वाला सिर्फ एक ही पिता परमात्मा है, जो प्यार के सागर हैं, जो स्नेह और आशा के सितारे हैं। आइए उन्हें याद करके हर दिन की शुरुआत करते हैं।
आइए 1 मिनट मेडिटेट करें। कभी भी कहीं भी अपने मन को शांत करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व